हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के घन अर्थात क्यूब ज्ञात करने की एक बड़ी शानदार ट्रिक। इस एक ही ट्रिक की सहायता से आप 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के घन बड़ी आसानी से ज्ञात कर लोगे। सबसे पहले हम इस ट्रिक में ये करें कि 1 से लेकर 9 तक के घन हम लिख लेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 लिख लेते हैं। तो दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक के घन तो आपको याद रखने पड़ेंगे लाजमी। इनको आप याद कर लीजिए। 1 का घन 1 है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इतना आप याद कर लीजिए, बस। बाकी काम आपका ट्रिक करेगी। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, बस ये आपका काम है। सिर्फ ये आपको याद रखना पड़ेगा और बाकी सारा काम ट्रिक करेगी। और मैं जो ट्रिक देने जा रहा हूँ, हमारे चैनल की एक विशेषता है, यूनिक एंड द बेस्ट, सबसे अलग सबसे बढ़िया। और इसी अपने मोटो को बनाए रखने के लिए हम निरंतर मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं इस ट्रिक को, जिसमें सिर्फ एक ट्रिक के द्वारा आप सभी संख्याओं के घन आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 11 का घन करते हैं। देखें क्या तरीका है, सुनिए। आपने 11 लिख लिया। अब आप इसके नीचे 3 लकीरें लगा लीजिए, सिर्फ 3 लकीरें। अब 1 का घन इधर 1 लिख दीजिए और इस 1 का घन इधर लिख लीजिए 1। दोनों का इधर का इसका इधर लिख लिया। अब बीच में क्या किया, 1 का वर्ग कर दो पहली संख्या का, इसका वर्ग करके इसे गुणा कर दो। अब 1 का वर्ग 1 होता है, 1 एकम 1 हो गया। इसका वर्ग किया, दूसरी संख्या का इकाई का वर्ग किया, 1 एकम 1 और 1 में गुणा कर दिए 1 आया। अब इसके बाद 1 का दुगुना 2 और 1 का दुगुना 2 कर दिया। ये अभी स्टार्टिंग है, आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। आगे की संख्याओं में आप बड़ी बड़ी संख्याओं के भी घन इसी तरह से करेंगे। पहले आप ज़रा थ्योरी को समझ लीजिए, क्योंकि यही एक ट्रिक पूरे इस टॉपिक में चलेगी। सुनिए, पहले जो एक दहाई का अंक है उसका हमने इधर घन लिख दिया क्यूब, और उसका इकाई का अंक भी क्यूब इधर लिख दिया। उसके बाद इसका वर्ग किया, पहली संख्या का वर्ग करके उसे दूसरी संख्या से गुणा कर दिया। 1 का वर्ग 1 होता है, इसलिए 1 एकम 1 आ गया। फिर दूसरी संख्या का वर्ग किया, 1 एकम 1, इसे गुणा किया, 1 एकम 1 आ गया। फिर जो बीच की 2 संख्याएं हैं इनका दुगुना करना है, डबल करना है। 1 का दुगुना 2, 1 का दुगुना 2। अब इनको जोड़ना है, 1 जोड़ दिया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 का 1 आ गया। ये आपका 11 का घन हो गया। ये बहुत ज़्यादा आसान था, सब ने कहा होगा। आप सब कह रहे होंगे ये तो आसान है, तो हम कर ही लेंगे। तो आइए देखते हैं 12 का घन कैसे करना है। 12 का घन, ठीक है। यहाँ फिर हमने क्या किया, इस तरह के 3 डंडे लगा लिए, 3 लकीर लगा ली। 1 का घन किया गया 1 और 2 का घन किया 8, ठीक है। इधर दहाई का जो अंक है, इसका जो लेफ़्ट साइड में जो अंक है उसका घन करके लिख दिया इधर, और जो राइट साइड में उसका घन करके लिख दिया इधर, ठीक है। अब 1 का वर्ग कितना आया, 1, तो 1 दूनी 2 और 2 का वर्ग कितना आएगा, 4, 4 एकम 4। अब 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8। तो हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। आइए अब इनको जोड़ेंगे। पहले एक देखिए, ये आपके पास 4 जोड़े हैं, 1 जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 4 जोड़े, चौथा जोड़ा। इन चारों जोड़ों में से एक एक अंक लेना है। 8 का 8 लेना है और फिर 8 4 12 का 2 हासिल आया, 1 इधर चला गया हासिल में। अब सीधे 12 और 1 13, 13 4 17 लिख लीजिए, या 2 और 1 3 4 7 कर लीजिए, 1 का 1 आ जाएगा। तो 1728 आपका जवाब आ चुका है। 12 का घन आपने कर लिया। आइए नेक्स्ट संख्या देखते हैं, 13 का घन इधर कर लेते हैं। 13 का घन है ये,
चलिए 13 का घन, ठीक है। अब 13 के घन के लिए हम क्या करेंगे, अपने 3 डंडे लगा लिए, ठीक है। अब 1 का घन 1 है और 3 का घन 27 है, ठीक है। 1 का घन 1, 3 का घन 27 लिख लिया। अब 1 का वर्ग 1 ही आएगा और 1 को 3 से गुणा करना है, 3 एकम 3 आ गया। और 3 का वर्ग करना है, 3 3 9, 9 एकम 9। पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा करना है और दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से गुणा करना है। 1 का वर्ग 1, 1 को 3 से गुणा किया, 3 आ गया। 3 3 9, 9 एकम 9 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इस 3 का दुगुना 6 और 9 का दुगुना 18 ऐसे लिख लेना है और फिर इनको जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 7 का 7 लिख लिया, 2 बाकी बचा वो यहाँ हासिल में चला गया, ठीक है। अब 9 2 11 8 19 का 9 हासिल है 1, या 18 2 20, 20 और 9 29, 29 का 9 हासिल है 2, या 9 2 11, 11 8 19 का 9 हासिल है 1, 1 और 1 2, 2 को यहाँ लिख दिया। 13 और 2 कितने होते हैं, 15, 15 और 6 21, 21 यहाँ लिख लीजिए। तो जितना आप इस तरह जोड़ सकते हैं, 13 2 15 और 15 6 21, उतना आप जोड़ने का प्रयास करें। लीजिए, सॉरी, दोबारा देखिए इसको। देखिए 1 का घन 1, 3 का घन 27 मैंने लिख लिया। फिर मैंने 1 का वर्ग किया 1 और 1 को 3 से गुणा किया, 1 एकम 1 और 3 3 और 3 3 9 एकम 9। फिर मैंने 3 का दुगुना 6 किया, 9 का दुगुना 18 किया। उसके बाद इनको जोड़ा, 7 का 7, 2 इधर चला गया और 2 में 9 जोड़े 11, 11 और 8 19 का 9 हासिल है 1, 1 और 1 2, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 3 2 5 6 11 का 1 हासिल है 1, 1 और 1 2, या 13 2 15, 15 और 6 21, सीधे 21 लिख लीजिए। 13 का घन आपका हो चुका है। आइए एक संख्या और देख लेते हैं। अब 14 का घन करते हैं। ये रही आपके 14 और ये रहा, मैंने क्या किया, 3 डंडे लगा लिए इसके, थोड़ा खुला खुला लिख लीजिए। 1 का घन 1 और 4 का घन 64, इस तरह से आपने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप 1 का वर्ग करें, 1 ही आएगा, 1 एकम 1 और 1 चौके 4, और 4 का वर्ग क्या आएगा 16, 16 एकम 16, यहाँ 16 लिख दीजिए। अब 4 का दुगुना 8 है, 16 का दुगुना 32 है, बीच की दोनों संख्याओं का दुगुना करना होता है, डबल कर लिया और इनको जोड़ना है। अब 4 का 4 लिख लिया और 6 हासिल में जाएगा, इधर 4 का 4 लिख लिया, 6 हासिल में चला गया, ठीक है। 6 6 12 2 14 का 4 हासिल है 1, 1 और 1 2 और 3 5, यहाँ 5 लिख लीजिए। देखिए 6 6 12 2 14 का 4 हासिल है 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, और यहाँ से आपने यहाँ से सिर्फ 1 अंक उठाना है, ये वाला, ठीक है। और ये इसी तरह से 4 उठाना है, यहाँ से 4 लिख लिया। फिर 6 हासिल में आ गया, 6 6 12 2 14 का 4 हासिल है 1, और ये 1 इसमें जोड़ा, 1 और 1 2 और 3 5, 5 इधर चला गया। 5 4 9 8 17, 17 का 7 हासिल है 1, 1 और 1 2, या 14 14 5 19, 19 8 27 लिख लीजिए। आसानी से हो गया आपका काम। ये आपके आप 14 का वर्ग, 14 का घन, सॉरी। अब हम संख्या बदलते हैं थोड़ी। आइए 21 का घन करते हैं। 21 का घन करते हैं। देखिए 3 डंडे लगा लीजिए बड़े आराम से, खुले खुले। 2 का घन 8 और 1 का घन 1 इधर लिख दीजिए, साइडों पे लिख लिया। देखिए 2 का घन 8 यहाँ लिख लीजिए और 1 का घन इधर लिख लीजिए, और बीच के दोनों जो खाने हैं इनमें क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करिए, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 लिख लो, ठीक है। अब 1 का वर्ग 1, 1 दूनी 2 लिख लिया। अब 4 का दुगुना 8 और 2 का दुगुना 4, और इस सबको जोड़ लीजिए। 1 का 1 आ गया, 4 2 6 और 84 और 8 92। लो जी, आपने 21 का घन करा, 92 से 61 आपका आ गया। अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप, मैंने बाहर 5 सेकंड लिखा, आप इसको 3 सेकंड या 2-4 सेकंड में भी कर लेंगे, वो आपके ऊपर है। एक और करता हूँ, 31 का घन करते हैं। 31 का घन 3 डंडे मैंने लगा लिए। 3 का घन 27 मैंने इधर लिख दिया और 1 का घन मैंने इधर लिख दिया 1, ठीक है। अब 3 का वर्ग करें, 3 3 9, 9 एकम 9,
पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा करके यहाँ लिखना है, और दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से गुणा करके यहाँ लिखना है। एक एकम एक और एक तिये तीन। उसके बाद इनका दुगुना करना है, डबल करना है। 9 का दुगुना 18, 3 का दुगुना 6, और इनको जोड़ना है, जोड़ लीजिए। 1 का वर्ग 1, 6 3 9 का 9। अब यहाँ पर 18 9 कितने होते हैं? 27। 27 का 7 लिखा और 2 हासिल में चला गया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, 18 9 27, पीछे से कोई हासिल नहीं आया। 18 9 27 का 7, हासिल आया 2, 2 यहाँ लिख दिया। या 9 8 17 का 7, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 यहाँ लिख दिया। 27 2 29 लीजिए, 29 791 आपका 31 का घन हो गया। अब कुछ और संख्या देख लेते हैं। आगे हम करते हैं 41 का घन। लीजिए 41 में लिख रहा हूँ। लीजिए 41 का घन है, मैंने 41 लिख दिया। अब इसके नीचे मैंने 3 डंडे लगा दिए खुले खुले, और 4 का घन मैंने लिख दिया 64, और 1 का घन लिख दिया मैंने यहाँ 1। ठीक है, अब 4 चौके 16 एकम 16, और 1 एकम 1, 1 चौके 4। 16 का दुगुना 32 और 4 का दुगुना 8 मैंने लिख दिया, और 1 का 1 लिख दिया। 8 4 12 का 2, हासिल 1, 1 मैंने यहाँ लिख दिया। 6 और 1 7 2 9, 9 का 9 लिख दिया। और ये जो आपका बाकी 3 और 1 4 है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, और 64 और 4 68 लिख दूंगा। तो 68 9 से 21 मेरा 41 का घन हो चुका है। अब मैं अगली संख्या लेता हूँ 22 का घन। देखिए इन ट्रिकों में आपको कई तरह की वीडियो मिलेंगी जो ये भी बताएंगे आपको कि इन तरीकों को, इनको ट्रिक घन करने के लिए 4 अलग अलग ट्रिकें हैं। मैंने चारों ट्रिकों को मिलाकर एक ट्रिक बना दी है, और आप बस ऐश कीजिए, सिर्फ एक ट्रिक के सहायता से सभी का घन ज्ञात कीजिए। आपको 4 अलग अलग ट्रिकें लगाने की ज़रूरत नहीं रही। सिर्फ एक ही ट्रिक से आप 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के घन बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हमारी चैनल का मोटो ही यही है, द यूनिक एंड द बेस्ट। यूनिक एंड द बेस्ट ही हमारा मोटो है, अर्थात सबसे अलग सबसे बढ़िया। आपको हमारे वीडियो चैनल्स में जो भी वीडियो मिलेंगी वो सबसे अलग और सबसे बढ़िया ही मिलेंगी। इसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ताकि आप सभी तक सबसे अच्छा मटेरियल पहुंच सके, और सबसे अलग और सबसे अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचे। तो लीजिए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं 22 का घन कैसे करें। देखिए हमने 3 डंडे बीच में लगा लिए, ऐसे ये ऐसे, इधर 2 का घन कर दिया, इधर 2 का घन कर दिया। ठीक है जी, बड़ी आसानी से 2 का घन इधर, 2 का घन इधर हो गया। अब क्या करना है, 2 का वर्ग करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इस पहली संख्या का वर्ग करा, दूसरी से गुणा किया। अब दूसरी संख्या का वर्ग किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ तो सारे 8 आ रहे हैं, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। 8 का दुगुना 16, 8 का दुगुना 16, और मैंने क्या किया, नीचे लाइन लगा ली, 8 का 8 आ गया। अब 16 और 8 24 का 4, हासिल है 2, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए जितनी तेज़ी से आप ये कैलकुलेशन करेंगे उतनी तेज़ी से आपका काम होगा। ये तेज़ी से कैलकुलेशन करने सीखनी चाहिए आपको। 8 का 8, 16 और 8 24, 24 का 4, हासिल है 2, मैंने 2 लिख दिया। 8 2 10, और 16 और 10 कितने थे, 26, 26 का मैंने 6 लिखा, 2 हासिल में चला गया यहाँ, 8 2 10, आपका हो गया 10 648, जो कि 22 का घन है। अब जरा एक 33 का घन भी कर लेते हैं। लीजिए 33 का घन आ गया। 3 डंडे लगाइए, 3 का घन 27 और 3 का घन 27 इधर लिख लीजिए। अब 3 3 9, 9 3 27, और इस पिछली संख्या का वर्ग 3 3 9, 9 3 27। होता यह है कि जब इनमें करते हैं तो चारों संख्याएं एक जैसी आ जाती हैं, चारों बातों में के घन ही होते हैं। फिर 27 का दुगुना 54 और 27 का दुगुना 54, और इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है,
इसमें से एक अंक लिया जाएगा 7 और 2 चला जाएगा हासिल में यहाँ। 7 का 7 है, 2 आगे चला गया हासिल में। 7 2 9 4 13 का 3 हासिल है 1, एक यहाँ लिख लीजिए। 5 2 7 और 1 8 और यहाँ हासिल में चला गया। यहाँ से देखिए हर जोड़े में से एक एक संख्या लिखनी होती है। 7 का 7 लिखा, 2 आगे हासिल में चला गया। 2 और 7 9 9 4 13 का 3 हासिल है 1, एक मैंने लिख दिया यहाँ हासिल में। और 2 और 1 3 5 8 और 8 लिख दिया यहाँ पर। और 8 7 15 4 19 का 9 हासिल है 1, 1 और 5 5 2 7 और 1 8, तो 8 यहाँ लिख दिया हासिल में। 27 और 8 35, मेरा आ गया 35 937। 35 937 मेरा 33 का घन आ चुका है और आपको ये संख्या मिल गई है। अब आप देखते हैं, आइए देखते हैं थोड़ा 43 का घन। 43 का घन कैसे करें, देखिए 3 डंडे लगा लीजिए और 4 का घन यहाँ लिख दीजिए 64 और 3 का घन यहाँ लिख लीजिए 27। ठीक है, 4 का घन 64, 3 का घन 27, ये आपको याद है तो आपने लिख दिया। अब पहली संख्या 4 का वर्ग कीजिए, 4 चौके 16, 16 3 48, लिख लिया। अब दूसरी संख्या 3 का वर्ग करिए, 3 3 9, 9 चौके 36, 36 यहाँ लिख दीजिए। 48 का दुगना होता है 96 और 36 का दुगना होता है 72, इनको लिखिए और इनको जोड़ लीजिए। 7 का 7, 2 हासिल में चला गया। 6 2 8 2 10, 6 2 8 2 10 का 0 हासिल है 1, एक यहाँ लिख लीजिए। 7 3 10 11, 11 यहाँ हासिल में लगा लीजिए। ठीक है, अब 8 1 9 6 15 का 5 हासिल है 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 64 के ऊपर लिख दीजिए। तो 5 4 9, 6 और 1 7। 43 का घन आया आपका 795 07। 43 घन है 795 07 और आपका 43 घन हो चुका है, बिल्कुल सही। आगे एक संख्या और देख लेते हैं, आइए। अगली संख्या हमारी है 63 का घन। 63 का घन है, देखिए इस तरीके से, इन तरीक़ों का फॉलो कर अनुसरण करते हुए आप 1 से लेकर 100 तक की, 1 से 9 तक के घन तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया और बाकी 11 से लेकर 99 तक के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी 2 अंकों की, कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी संख्याएं, आप उनका घन बड़े आराम से करेंगे, सिर्फ एक ही ट्रिक के द्वारा जो मैं करता जा रहा हूँ आपके सामने। आपने मेथड अगर समझ लिया तो घन का कोई भी सवाल आपसे नहीं बचेगा और 5 सेकंड से ज़्यादा समय भी किसी में नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं 63 का घन कैसे करना है। देखिए 3 डंडे मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, बस खुले खुले लगा लीजिए। देखिए मैं को बता दूंगा आपको बात, जब संख्याएं बड़ी होने लग जाती हैं तो यहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। खुला खुला लिखें ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई गलती ना लगे। 6 का घन 2 16 होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया खुला खुला। 3 का घन 27 मैंने लिख दिया यहाँ खुला सा। ठीक है, आपको दिख रहा है। ठीक है, 6 का घन 2 16, 3 का घन 27 और बीच में क्या करना है, 6 का वर्ग करना है। 6 6 36, 36 3 108 और 3 3 9, 9 6 54, लिख लीजिए 54। ठीक है, अब 108 का दुगना करना है। 2 डे 16 और 2 दाए 20 और 1 21, 108 का दुगना 2 16 और 54 का दुगना 108 होता है, तो यहाँ 108 लिख लिया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 5 को 0 के नीचे आना चाहिए, 1 को बाहर आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था खुले खुले लिख लेना। ठीक है, तो ये आपने खुला खुला लिखना है, पहले ही सोच लेना कि बड़ी संख्याएँ आएंगी तो थोड़ा यहाँ जगह ज़्यादा होनी चाहिए। अब हर 4 जोड़े आपके सामने, हर जोड़े में से एक एक अंक लेना है। 7 का मैंने 7 ले लिया। ठीक है, 2 कहाँ गया, हासिल में गया। देखिए 8 2 10 4 14, जोड़ने के लिए अगर आप ये सब तरीके अपनाते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। 8 2 10 4 14, 4 2 6 8 14 भी हो सकता है। 4 का 4 हासिल है 1, 1 यहाँ चला गया। 10 5 15 और 1 16, 16 को यहाँ लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, देख लीजिए 7 का 7 है, 2 हासिल में चला गया। 4 2 6 और 8 14 का 4 हासिल है 1, 5 और 1 6 और 10 16, 16 यहाँ चला गया। 6 6 12 8 20, 0 और 2 कहाँ जाएगा, यहाँ हासिल में लग गया। ठीक है, अब इन सब को जोड़ के लिखना है। अब देखिए गलती लगने की संभावना है आपकी, आपसे गलती हो सकती है, तो ऐसे करिए। देखिए
ये हो गया आपका 7 का 7, 2 हासिल में गया, 4 2 6 8, 14 का 4 हासिल है 1, एक आ गया, 5 और 1 6 और 10 16, 16 मैंने यहाँ लिख दिया। 8 6 14 6 20 का 0 हासिल है 2, 2 को यहाँ लिख दिया। 2 और 1 3 और 1 4, नीचे 4 लिख दीजिए। 2 और 1 3, 3 और 1 4, नीचे 4 लिख लीजिए। 1 और 1 2 और 1 3, 34। देखिए 6 और 8 14, 8 6 14, 6 20 का 0 हासिल है 2, 2 ऊपर लिख दिया। 2 और 1 3 और 1 4, नीचे लिख दिया। 2 और 1 3, नीचे लिख दिया, और 34 को यहाँ लेके जाके यहाँ लिख दिया। गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। फिर 6 4 10 का 0 हासिल है 1, 21 3 24 और 1 25, ये हो गया 250। ये आपके सामने आ रहा है, इसको अगेन देख लीजिए। छः का घन मैंने 216 लिख दिया, 3 का घन मैंने 27 इधर लिख दिया, और 6 का वर्ग किया 6 के 36, और 36 तिये 108 लिख दिया। 3 तिये 9 किया वर्ग, 9 6 के 54 मैंने यहाँ लिख दिया। 108 का दुगना 216 और 54 का दुगना 108 मैंने लिख दिया। उसके बाद 7 का 7 लिखा और 2 हासिल में चला गया। 4 2 6 8, 14 का 4 हासिल है 1, 5 और 1 6, 6 और 10 16, 16 का 16 मैंने यहाँ लिख दिया। 8 6 14, 6 20 का 0 हासिल है 2, और 2 मैंने यहाँ लिख दिया। 2 और 1 3 और 1 4, नीचे लिख दिया 4, और 2 और 1 3, नीचे लिख दिया 3। अब ये 34, देखिए इस जोड़े में से एक ही अंक लिखा जाएगा, 0 यहाँ लिखा गया, इसमें से 4 लिखा गया, इसमें से 0 लिखा गया, और बाकी सारा जोड़ के नीचे लिख लिया। 34 आया था, 34 मैं यहाँ ले गया हूँ हासिल में। 6 4 10 का 0 हासिल है 1, 3 और 1 4, 21 4 25 मैंने लिख दिया है। 250 0 47, 63 का घन आपका हो चुका है बड़े आराम से। एक दो संख्याएं और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आइए एक संख्या देखते हैं, 62 का घन। ठीक है, 62 का घन करते हैं। ये रहा 62 का घन, और नीचे मैं लगाता हूँ 3 डंडे खुले खुले, और देखिए इधर 6 का घन 216 और 2 का घन 8 लिख दिया मैंने सिरे पे। 62 का घन करना है। 6 का घन मैंने 216 लिख दिया है, और 2 का घन 8 मैंने इधर लिख दिया है। अब 6 का वर्ग करूँगा, 6 के 36, 36 दूनी 72 लिख दूंगा यहाँ पर, और 2 दूनी 4, 4 6 के 24 यहाँ लिख दूंगा 24। अब मैं क्या करूँगा, 72 का दूना करूँगा, 2 दूनी 4 और 2 से 14, 144, और 24 दूनी 48 होता है, मैंने 48 लिख दिया। इसके बाद मैंने जोड़ना है इनको। 8 का 8 लिख दिया मैंने, 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 2 और 1 3 4 7 मैंने हासिल लिख दिया 7, 7 2 9 4 13 का 3 हासिल है 1, यहाँ लिख दिया मैंने। अब नीचे क्या करता हूँ मैं, 14 7 21 और 1 22, और नीचे 22 को लिख देता हूँ, और 22 को उठा के यहाँ लिख देता हूँ, मैं हासिल में ले लेता हूँ। अब यहाँ जोड़ा 6 2 8, 21 2 23, ये आपका आ गया 238 328, आपका आ चुका है 238 328, जो कि 62 का घन है। ठीक है, एक बार 62 का घन रिपीट कर देता हूँ। देखिए 6 का घन 216 और 2 का घन 8, फिर मैं 6 का वर्ग करता हूँ, पहली संख्या का वर्ग करना होता है। 6 के 36, 36 दूनी 72 मैंने 72 लिख दिया। अब पिछली संख्या का वर्ग करना है, 2 दूनी 4, 4 6 के 24 मैंने 24 लिख दिया। 72 का दूना किया, 2 दूनी 4, 2 से 14, और 24 दूनी 48 होता है, और मैंने इनको लिख के जोड़ना है। हर संख्या जोड़े में से एक एक संख्या लेनी है। 8 मैंने ले लिया है, 8 4 12, 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 2 और 1 3 4 7, और आगे हासिल में लिख दिया इसको 7 को। 7 2 9 4 13 का 3 हासिल है 1, और आगे 1 मैंने यहाँ लिख दिया। 7 और 1 8, 14 और 8 कितने थे 22, 22 को यहाँ लिख दिया, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, आपकी मर्ज़ी है। चाहे 7 और 1 8, और 8 14 22, 22 को 22 यहाँ लिख दीजिए। 6 2 8,
और 21 2 23 और आपका 238 328 आपका आंसर 62 का घन आ चुका है। अब मैं थोड़ी बड़ी संख्या पे चलता हूँ। तो आइए, बड़ी संख्या मिल रही है हमको 93 ठीक है, 93 आ गई है। अब मैं इनको खुले खुले लिखना है, तो बस 3 डंडे खुले खुले लगा लीजिए। और 9 का घन 729, इधर लिख लीजिए 729, 9 का घन 729 और 3 का घन 27, यहाँ लिख लीजिए। अब 9 9 81, 9 9 81, 81 को 3 से गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 अड़े 24, ठीक है। 9 9 81, 81 3 243, तो 243 को यहाँ लिख लीजिए। अब 3 3 9, 9 9 81, तरीका समझ लीजिए फिर एक बार। देखिए, एक बार तरीका समझ आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। 2 अंकों तक की सभी संख्याओं के घन आपके लिए सभी संख्याएं एक जैसी हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख लिए, फिर समझ लीजिए आसान अच्छी तरह से। और देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं आई है, इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको सभी मेथड समझ आ जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपकी सॉल्यूशन भेज देंगे आपके पास। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, हम आप तक कॉन्टैक्ट करके आपके सभी प्रॉब्लम्स डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें, ताकि हम आपके डाउट्स डायरेक्ट आप तक पहुंचा सकें, क्लियर कर सकें। तो हर प्रकार के डाउट हम आपके क्लियर करेंगे। समझ लीजिए फिर एक बार। देखिए, 93 है, 93 का घन करना है। 9 का घन 729 मैंने लिख दिया यहाँ पर, और 3 का घन मैंने 27 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और बीच में क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा करना है। 9 9 81, 81 3 मैंने यहाँ रफ में 81 3 लिख दिया। 3 एकम 3, 3 अड़े 24, 243 मैंने लिख दिया। अब दूसरी संख्या का वर्ग किया, 3 3 9, 9 9 81 मैंने लिख दिया। अब मुझे इनके दुगने करने हैं दोनों के। देखिए, 2 3 6 होता है और 24 दूनी 48 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 486। और 81 का दूना किया, 2 एकम 2, 2 अड़े 16। तो इस तरह से लिखना है मैंने। और ये आप देख लीजिए, मैंने इसीलिए कहा था कि आप खुला खुला लिखिए इनको, ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो। अब हर जोड़े में से एक एक संख्या ली जाएगी। 7 का 7 ले लिया, 2 हासिल में चला गया, यहाँ आ गया। 2 और 1 3 2 5, 5 का 5 है, 16 और 8 24, 24 यहाँ चला गया हासिल में, ठीक है। अब 4 3 7 6 13 का 3 असला है 1, यहाँ 1 लिखा गया। अब क्या करना है इसको, देखिए, अब यहाँ गलती होने की चांस काफ़ी हो जाते हैं। तो आप क्या करें, इनको एक अंक आपको यहाँ से लेना था, एक अंक आपने यहाँ से लेके, ये वाला अंक लेके इसका जोड़ के यहाँ लिख लिया, इसका जोड़ के आपने यहाँ लिख लिया, और इसका आपने जोड़ के यहाँ लिख लिया। हर संख्या में से, हर जोड़े में से एक एक लिया जाता है, और जो लास्ट का 3 होता है वो सारे का सारा लिया जाता है। बस यही इनका सारा ट्रिक है, यही टेक्निक है। समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, 9 का घन 729 लिख लिया, 3 का घन 27 लिख लिया, 9 9 81, इसका 3 से गुणा किया, 81 3 243 आया, मैंने यहाँ लिख लिया। 3 3 9, 9 9 81 मैंने लिख लिया। इसका दुगना 2 3 43 दूनी 86 होता है, 2 दूनी 4 लिख लिया, 2 486 है। 2 एकम 2, 2 अड़े 16 दुगना करके लिख लिया। फिर इनको जोड़ना है मैंने, 7 का 7 लिख लिया, 2 हासिल में चला गया। 2 और 1 3 2 5 लिख लिया, बाकी सब हासिल में जाएगा। 16 और 8 24, 24 यहाँ लिख दिया। 4 3 7 6 13 का 3 असला 1 मैंने लिख दिया। 2 और 1 3, 3 4 7 और 8, 15 का 5 मैं नीचे लिखता हूँ। और 2 और 1 3 4 7, देखिए, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 8, 15 का 5 असला 1, 1 और 2 3 4 7 मैंने यहाँ 7 लिख दिया। 75 है, 75 मैंने यहाँ लिखा। अब 75 को 729 में जोड़ रहा हूँ। 9 5 14 का 4 असला 1, ये रहा 1, 7 और 1 8, 72 और 8 80। तो ये आ गया मेरा 804 357, 804 357 मेरा 93 का घन है। दोस्तों, इसी तरह से आप सभी संख्याओं के घन ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत लाभदायक भी आपने उसको देखा होगा। तो इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, शानदार ट्रिक्स हैं। अगर आप चाहते हो कि वो सभी आप तक पहुंच जाएं, तो जल्दी से जल्दी आप तक उनको उसकी सूचना भी आपको मिल जाए, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बख्शी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप तक उसकी सूचना पहुंच सके।
तो जल्दी फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जल्दी से जल्दी। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, ओके।